एवरीवन, सो ये है हल्दी की डेकोरेशन। सो जो मैंने लास्ट वीडियो में जहाँ पे एंड किया था कि मैं डेकोरेशन का सामान बना रही हूँ, वो डेकोरेशन हम लोग ने कर दिया है। तो ये यहाँ पे जो जिनकी शादी होती है उनकी बुआ जी लोग ये कुछ कलश पे गोबर से बनाती हैं, इसको शुभ करती हैं और इसी से पूजा होती है। तो ये कलश बना रही हैं बुआ जी लोग। कलश बनाते बनाते बुआ जी लोग कुछ मंगल गीत भी गा रही थी। कलश बनाने वाला मतलब सब लोग इतनी टैलेंटेड है ना, वो जो होता है ना, मतलब जितनी रस्में हैं सबका मंगल गीत उन्हें आता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग को तो आजकल के ज़माने में हम लोग को कुछ भी नहीं आता, कोई भी गीत नहीं आता। तो जैसे कल के वीडियो में आपने देखा था, हम लोग मंदिर में गए थे, पूजा किए थे और वो माटी मांगर वाला रस्म हुआ था। उसी तरीके से आज माटी मांगर नहीं है, लेकिन यहाँ मंदिर में आना था और पूजा करना था, तो हम लोग फिर से उसी तरह से आए हैं। तो जैसे कल का ड्रेस कोड था रेड कलर और आज का है येलो, तो कुछ लोग येलो पहने हुए हैं। जो घर के खास लोग हैं वो उतने लोग येलो फॉलो किए हुए हैं। अब ये हम लोग का मंडप बन गया है शादी का, और आज हल्दी की रस्म है। उसके पहले की जो पूजा है वो पूजा हो रही है संपन्न। तो मम्मी जी पापा जी लोग पूजा कर रहे हैं। ये आई थिंक जिसने भी रिकॉर्ड किया उसका फिंगर आ गया है और बहुत क्लियर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आप लोग के यहाँ कैसे होता है रस्में? आप लोग भी मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग के यहाँ ये वाली रस्में होती हैं कि नहीं होती हैं? अभी जो बुआ जी लोग ने कलश सजाया था ना, वही कलश यहाँ पे रखा हुआ है और वहीं पे अब पूजा हो रही है। और ये है अब हल्दी के लिए दूल्हे जी को भी बैठा लिया गया और एक साइड बुआ जी लोग लावा भी भून रही हैं। तो लावा भूनने का तो आई थिंक सब जगह सारे ही हिंदू में कल्चर में होता ही है। अब दूल्हे को हल्दी लगना शुरू हो रही है ताकि अपने देवर जी मस्त एकदम ग्लो करें। आप लोग भी कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के क्या हल्दी इस तरह से ही होती है या किसी और तरीके से होती है। हम लोग के यहाँ तो जो ट्रेडिशनल वे में जो करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तब ये सारे लोग करना स्टार्ट किए हैं, सब शायद 5 लोगों को करना था और ऐसे सब लोग स्टार्ट किए हैं। जिसको इसको आना है लगाने, 5 लोगों में आ जाएं लगा लें। तो बस हम लोग जा रहे हैं। और ये उड़द दाल पीसने का भी एक रस्म है। ये देवरानी जेठानी लोग, एक मेरी सास हैं और एक में बड़ी मम्मी जी हैं, तो दोनों लोग कर रहे हैं। ये दाल पीसने वाला कुछ ढक के, ऐसे चादर से ढक के और किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ऐसे गेम टाइप लग रहा था, ऐसे खेल रहे हैं। अब ये मेरी नंद जी हैं, हल्दी लगा रही हैं। ये मेरे जेठानी जी हैं। ये मैं हूँ। जिसने भी रिकॉर्डिंग की उसने ऐसे एंगल से किया ना, किसी का भी फेस नहीं आ रहा है। इनको भी मज़ा आ रहा था करने में, ये भी कर रहे थे, इनके लिए भी नया था। अपने टाइम का तो भूल ही गए थे ये। देवर जी को भी मज़ा आ रहा था बताने में। अब उन्हें भी याद हो गया था कि कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। और हम लोग भी कुछ ज़्यादा उनके कपड़े गंदे कर दिए थे, तो वो भी बैठ गए, ठीक है भाई सारा गंदा कर ही लो अब एक बार में।
ये सारे भी काफ़ी मेमोरेबल रस्में होती हैं, काफ़ी मज़ा भी आता है। इन्हें तो हल्दी लगी गई, हम लोग भी एक दूसरे को थोड़े थोड़े हल्दी लगा लिए थे। ये भी एक बहुत ही अच्छी सी रस्म होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है। और दूल्हे के साथ 5 लोग, मतलब दूल्हे को लेके 5 लोग बैठते हैं और ये खाना वाना खा लेते हैं साथ में। ये कुछ स्पेशल खाना भी बनता है, वो कुछ पूड़ी और पुआ इस टाइप से, पकौड़ी, कुछ मतलब ऐसे स्पेशल टाइप का खाना बनता भी है, दूल्हे जी को खिलाना होता है। उसके बाद ऐसे होता है। फिर बस शाम हो गई और शाम को थी मेहंदी। सो मेहंदी की थाली मैंने सजा दी है और अब देखते हैं कि अब थोड़ा बहुत मेहंदी भी लगा देते हैं दूल्हे जी को। मैं मेहंदी बहुत बुरी लगाती हूँ, तो बस काम चलाऊ लगा रहे थे हम लोग। हम लोग मेहंदी तो लगा ही रहे थे, हम लोग दोनों भाभियाँ लोग बैठ के दूल्हे जी को, अपने देवर जी को लगा रहे थे मेहंदी। मेहंदी के साथ साथ वहाँ पे मंगल गीत भी चल रहा था और काफ़ी सारे हंसी मजाक भी चल रहे थे, मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग संगीत का एंजॉय किए, देखिएगा कैसे है। थोड़ा आगे, थोड़ा आगे 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 आगे, थोड़ा सा आगे आगे। तीन लोग खड़े हैं। कॉपी करिए।
कीजिए बाल नहीं बोलना लगा रहा है उधर आओ, सारी जगह तुम्हारा सर आ रहा है। आओ उधर। तुम्हारी टोपी पूरी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा कर बालक लिए पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ बाला पकड़ेंगे।